अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। विक्रांत गुप्ता जो कि चैम्पियन ट्रॉफी 2025 को कवर करने के लिए पाकिस्तान में मौजूद है, तो एक शो के दरमियान उनसे सवाल किया गया कि अगर बाबर आजम इंडिया में होते, इंडिया की तरफ से खेल रहे होते, तो क्या आज उनके साथ इंडिया में भी वही सलूक किया जाता जो आज पाकिस्तान में उनके साथ किया जा रहा है। तो उन्होंने क्या ही खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा, यार देखो, विराट कोहली भी फेल हुआ है, रोहित शर्मा भी फेल हुआ है, सचिन तेंदुलकर भी फेल हुआ है, धोनी भी फेल हुआ है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सचिन तेंदुलकर ने 700 इनिंग्स खेली हैं और 700 इनिंग्स में सिर्फ 100 दफ़ा 100 कर सका है, 600 दफ़ा वो 100 नहीं कर सका। मतलब हर बंदे की लाइफ में एक ऐसा फेज़ आता है जहाँ पे वो नाकाम होता है, जहाँ पे फेलियर आते ही आते हैं हर बंदे की लाइफ में। लेकिन जितना आप उसको सपोर्ट करेंगे उतना वो उस टीम से, उस फेज़ से निकल सकेगा। लेकिन उसने कहा, यार मुझे ये लग रहा है जैसे बाबर आजम एक डाकू है, बाबर आजम एक चोर है, जिस तरह आप लोग उसको माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। उसने कहा, यार हम लोग अपने प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, हम अपने प्लेयर को माँ बहन की गालियाँ नहीं देते। उसने कहा, आपके पास प्लेयर है ही कौन सा? बाबर आजम के अलावा आपकी टीम में कोई प्लेयर नहीं है, इसीलिए आपको बाबर आजम ही नज़र आता है। और इनकी बात से मैं एग्री भी करता हूँ। उन्होंने कहा, हमारे पास शुभमान गिल है, रोहित शर्मा है, श्रेयस अय्यर है, हार्दिक पांड्या है, ऋषभ पंत है, केएल राहुल है। अगर विराट कोहली स्कोर नहीं भी करेगा ना, तो इनमें से कोई ना कोई बंदा स्कोर करेगा और विराट कोहली की गलतियां नज़र नहीं आएंगी। लेकिन आपकी टीम में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेयर है, एक ही बंदा है जिससे पूरी टीम उम्मीदें लगा के बैठी होती है। उसने कहा, यार अपना सिस्टम ठीक करो, आप अपनी टीम में ऐसे बंदे लेके आओ कि जो बाबर आजम के अलावा भी स्कोर कर सकें। जब आपकी टीम में आपको एक ही बंदा नजर आना है, उसका पूरी टीम हारती है, एक बंदा नहीं हारता। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा देख के लग रहा है कि जैसे सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम ही आ रहा है, पाकिस्तानी टीम नहीं आ रही, क्योंकि ट्रोल सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम को ही किया जा रहा है। क्योंकि जब भी हमारे टीम में बंदे बैठे होते हैं बाबर आजम को ट्रोल कर रहे होते हैं। आप अपनी सिलेक्शन कमेटी से पूछें, आप अपने उन लोगों से पूछें जो बंदे बाबर आजम को ट्रोल कर रहे हैं कि भाई बाबर आजम के अलावा आपके पास है ही क्या। क्योंकि बाबर आजम के अलावा आपके पास ना मैच विनिंग प्लेयर है, आपके पास ना ओपनर है, ना आपके पास स्पिनर है, ना आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम नज़र आता है। बाबर आजम पर तनकीद के अलावा आपको कुछ भी नज़र नहीं आता। तो वहाँ पे हमारे कुछ नाम नहाद प्लेयर्स बैठे हुए थे, जिनमें अहमद शहजाद काबिल ज़िक्र हैं। उनको बड़ी मिर्चें लगी इस बात से, वो तड़प के बोले कि बाबर आजम की आईसीसी इवेंट्स में परफॉर्मेंस नहीं है जी, अब बाबर आजम का कंपैरिजन विराट कोहली से नहीं बनता जी, बाबर आजम और विराट कोहली में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उसने कहा, मैं मानता हूँ कि बाबर आजम और विराट कोहली में डिफरेंस है, लेकिन विराट कोहली को जिस तरह हम लोगों ने डेवलप किया, आप लोग बाबर आजम को उस तरह डेवलप भी नहीं कर रहे। बाबर आजम को आप लोग डी मोटिवेट कर रहे हैं, हम विराट कोहली को मोटिवेट करते थे। जब वो आउट ऑफ फॉर्म होता था हम उसको मोटिवेट करते थे, हम लोग कहते थे भाई कोई मसला नहीं, जितनी जल्दी तुम इस चीज़ से निकलोगे उतनी जल्दी तुम परफॉर्म कर सकोगे। लेकिन आप लोग उसको डीमोटिवेट कर रहे हैं। तो मुझे एक बात की हैरानगी, मैंने कहा ये बंदा जो अहमद शहजाद बाबर आजम के ऊपर बोल रहा है, इसके स्टैट्स तो निकाल के देखूँ कि इस बंदे ने पाकिस्तान के लिए खुद क्या किया हुआ है। तो जनाब जब इसके स्टैट्स निकाले गए तो इस बंदे ने 81 इनिंग्स पाकिस्तान की तरफ से वनडे में खेली हुई हैं और सिर्फ 2600 रन बनाए हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 600 हैं। 6 दफ़ा सेंचुरी की है, 14 बार निसफ सेंचुरी की है। और भाई अपनी शक्ल देखो, अपने काम देखो। आप वो बंदे हो जो बाबर आजम के हाफ में भी रन नहीं बनाए। बाबर आजम ने 6000 रन कंप्लीट किए हैं 123 इनिंग्स में, 60 प्लस की एवरेज है, आपकी 32 की एवरेज है, आपका 72 का स्ट्राइक रेट है। आप किस मुंह से बाबर आजम के खिलाफ बातें कर रहे हैं? बाबर आजम की 61 की एवरेज है, 90 का उसका स्ट्राइक रेट है, और आपकी उसकी हाफ एवरेज है और 70 का आपका स्ट्राइक रेट है। बाबर आजम के 1900 हैं, आपके सिर्फ 600 हैं। आप कह रहे हैं कि बाबर आजम ने नेपाल के खिलाफ और जिम्बाब्वे के खिलाफ सेंचुरीज की हैं। आपकी इतला क्लियर है कि बाबर आजम की सिर्फ एक सेंचुरी नेपाल के खिलाफ है और एक सेंचुरी उसकी जिम्बाब्वे के खिलाफ है। उसके अलावा 1700 उसने सेना कंट्रीज़ के खिलाफ बनाए हैं, जिनमें साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे मुल्क शामिल हैं। आप अपनी परफॉर्मेंस देखें, आप अपने रिव्यूज़ लेने के चक्कर में आप जिस प्लेयर के हाफ में भी नहीं है, जिस प्लेयर के आपने आधे रन भी बनाए हुए, उसने 6000 रन बनाए हैं, आपने 2600 बनाए हैं टोटल। आपको पाकिस्तानी टीम ने कितने मौके दिए हैं? जितने मौके आपको शाहिद अफरीदी ने दिए हैं, आप लोग तो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते थे। आज उमर अकमल और आप बाबर आजम की बुराइयां करते दिखाई देते हैं। जब जहां देखो, जिस टीवी पे देखो, बाबर आजम के खिलाफ दो बंदे खुल डुल के बोल रहे थे, अहमद शहजाद
और उमर अकमल, इन दोनों बंदों को और कोई काम ही नहीं है। बाबर आजम के अलावा इनको कुछ दिखता ही नहीं है। बुग़्ज़े बाबर आजम में ये लोग अंधे हो चुके हैं। इनको और कुछ चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, ना सिलेक्शन कमेटी नज़र आ रही है, ना टीम मैनेजमेंट नज़र आ रही है, ना पीसीबी नज़र आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ नज़र आ रहा है कि बाबर ने स्कोर नहीं किया। अब बाबर के अलावा बाकी या 10 बंदे भी खेलते हैं, उनसे भी पूछ लो। आपकी टीम में ओपनर नहीं है, किसकी गलती? बाबर की गलती है। बाबर आजम वन डाउन खेलता था, आपने उसको ओपन करा दिया, बाबर की गलती है। आपकी टीम में स्पिनर नहीं है, बाबर की गलती है। आपकी टीम में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, बाबर की गलती है। आपके बॉलर स्कोर खा रहे हैं, बाबर की गलती है। आपकी टीम बाबर के अलावा कोई चौके नहीं मार रहा, कोई लंबी इनिंग नहीं खेल रहा है, बाबर की गलती है। और भाई आंखें खोल लो, ऐसे नहीं होता कि हर दफ़ा आप बाबर को ट्रोल किए जा रहे हो। अपनी परफॉर्मेंसेस देखो और फिर देखो मैं किस मुंह से बात कर रहा हूँ। पहले उसके उस लेवल तक तो आओ। विराट कोहली बाबर आजम को ट्रोल कर समझाता है, सचिन तेंदुलकर बाबर आजम को ट्रोल कर समझाता है, लेकिन वो लोग बाबर आजम को सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन आप लोग जिनको आपने क्रिकेट का मेरे ख्याल में नॉलेज आपको नहीं है, आप लोग ने अगर नॉलेज होता तो आप लोग क्रिकेट खेल रहे होते। आपको तो पेस में पिक कर रहे लोग। आप किस मुंह से बाबर आजम को बातें कर रहे हैं? T20 में आपकी एवरेज 26 की है, आपका स्ट्राइक रेट 114 का है, बाबर आजम का 130 का है, उसकी एवरेज 45 की है। किस मुंह से? आपकी 100 है, उसके 300 इंटरनेशनल हैं, वैसे उसकी 10 सेंचुरियाँ हैं ओवरऑल। उसने 34 50s की हुई हैं, आपकी 54 सिर्फ 14 50s हैं। कंपैरिजन आप वो बंदा बाबर आजम का बात करे जो खुद इस काबिल हो, वो बंदा बात करे बाबर आजम को जुनैद मियांदाद ट्रोल करे। समझ आता है कि भाई उसने पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, उसको तकलीफ होती है। आप लोग खुद पाकिस्तान की तरफ से परफॉर्मेंसेस दे नहीं सके, और जो बंदा पाकिस्तान का नाम जिसने ऊंचा किया, जिसने पाकिस्तान की एक साख बनाई है, जिसने अपनी एक साख खुद बनाई है, आप लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं। और यार कोई शर्म होती है बंदे में, कोई हया होता है। आप लोग तो यार खुदा को भूल गए हैं। वैसे ही सिर्फ अपने रिव्यूज़ के चक्कर में आप लोग बाबर आजम को ट्रोल किए जा रहे हैं। आपके पास और कोई चारा ही नहीं बचा अपने रिव्यूज़ देने के लिए। पहले अपनी परफॉर्मेंसेस देखें कि हम लोग क्या कर चुके हैं पाकिस्तान के साथ। हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किस तरह किया। आज आपको तकलीफ़ हो रही है हमारे, जी हम भी पाकिस्तान के निशान को बड़े पैशन के साथ पहनते थे। आप लोग चीख पुकार रहे हैं, ऊंची बोलने से मसले हल नहीं होते। आपको पीसीबी का चेयरमैन लगाते हैं, मैं देखता हूँ आप क्या करते हैं। बातें करने से कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। पहले फिजिकली लाइफ में आके देखो कि आपने क्या किया और उसने क्या किया है। अपनी अचीवमेंट्स देखो, क्या आपने उस तरह चीज़ें अचीव की हैं जिस तरह उसने की हैं। ये हसद है, मेरे ख्याल में ये हसद है, और आप जल रहे हैं। आपको आपका हसद पता नहीं कब ख़त्म होगा। इन चीज़ों से बाहर रहें और पहले अपना कंपैरिजन खुद करें कि आप उस काबिल हैं कि उसको ट्रोल कर सकें।